फिर भी हम अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की सुरक्षा करते आ रहे हैं। मैं आपको विकास के बारे में तो ये बताऊंगा कि हमारी रेलवे जो 16 अप्रैल 1853 में जिस व्यवस्था में हमारा गैंगमैन ट्रैकमैन काम कर रहा था, आज भी उसी व्यवस्था में हमारा गैंगमैन काम करने के लिए मजबूर है। देखिए, बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये सपना हो सकता है, पर हम लोग हकीकत जी रहे हैं, वो अगर हम इस ट्रेन को ही सही से चला लें, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। वो लगातार 8 घंटा 20 किलोमीटर ट्रैक पर पैदल गिट्टी पर चलता है। अब उसको चलने के बाद जब रेस्ट का समय आता है, समय दिया जाता है 15 मिनट या 20 मिनट, उस समय में यदि बारिश शुरू रहेगी फिर भी उसको ट्रैक में घास में कचरे में बैठना है। जंतर मंतर पे धरना दे रहे हो, समस्याएं क्या है? समस्या क्या है आपकी? ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, जो कि ट्रैक मेंटेनरों का अपनी अलग स्वायत्त संस्था है, यूनियन है, वो अपने ट्रैक मेंटेनर के कार्य को लेकर रोज़मर्रा की जो समस्या है, पदोन्नति को लेकर जो समस्या है, पर जो दुर्घटना का जो औसत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो रेलवे में भर्ती लोग हैं या फिर क्या? ये सभी रेलवे एम्प्लॉई हैं, बिल्कुल सरकारी हैं, और सभी रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारी हैं। और एक अफसोस की बात है कि ये सभी कर्मचारी की नियुक्ति ग्रुप डी में होती है और ग्रुप डी में ही रिटायरमेंट भी हो जाता है। बड़ा नहीं, आप सरकारी कर्मचारी होते हुए यहाँ पर धरना दे रहे हो, तो आपको क्या समस्या हो रही है? हाँ, समस्याओं को लेकर ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए कि हम लोग कई वर्षों से जो मूलभूत अधिकार हैं, जो पदोन्नति के अवसर हैं, ये गवर्नमेंट से हम लोग मांग रहे हैं कि जो अन्य विभाग को पदोन्नति का मौका दिया जाता है, एलडीसी हो, जीडीसी हो, उसमें हमारे ट्रैक मेंटेनर को एलडीसी में खास करके मौका दिया जाए, ताकि जो अन्य विभाग के ग्रुप डी कर्मचारी को पदोन्नति के मौके मिल रहे हैं, प्रमोशन के मौके मिल रहे हैं, हमारे गैंगमैन को भी मिल सके। समस्या ये है कि हमारा गैंगमैन ट्रैकमैन जो नियुक्ति तो गैंगमैन ट्रैकमैन में करता है और रिटायर भी वो गैंगमैन में ही हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। विकास तो क्या है ना रेलवे का। हाँ, देखिए, अभी हम आपको विकास के बारे में तो ये बताऊंगा कि हमारी रेलवे जो 16 अप्रैल 1853 में जिस व्यवस्था में हमारा गैंगमैन ट्रैकमैन काम कर रहा था, आज भी उसी व्यवस्था में हमारा गैंगमैन काम करने के लिए मजबूर है। बुलेट ट्रेन आने वाली है। देखिए, बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये सपना हो सकता है, पर हम लोग हकीकत जी रहे हैं, वो अगर हम इस ट्रेन को ही सही से चला लें, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। अभी आप देखें, भारतीय सेना जो शहीद होने की जो औसत है कहीं ज़्यादा होती है, पर आज वर्तमान परिस्थिति को आप देखेंगे तो शहीद होने वाले आंकड़े सेना को पीछे छोड़कर हमारा ट्रैकमैन आगे आ गया है। जिस तरह से आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन का भी मुद्दा उठता है, तो उसे आप कैसे देखते हो? आप तो रेलवे कर्मचारी हो जी, इसको लेकर कोई मतलब समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये जब प्राइवेटाइजेशन की आप बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भारतीय रेलवे के लिए और देशवासियों के लिए अभिशाप से और कम कुछ नहीं है। अगर आप देखें, जिस भारतीय रेलवे के अंदर हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल निरंतर वर्क कर रहे हैं। आप देखें, कोविड 1 आया, 2 आया, ऐसे कोविड आते रहा, लेकिन अगर कोई ट्रेन चलती रही तो वो भारतीय रेलवे की ट्रेन चली, ना कि तेजा जैसे प्राइवेट ट्रेन चली। इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय रेलवे का होना जरूरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे पे हर नागरिक का बराबर का अधिकार है। प्राइवेटाइजेशन होने से आपको कोई दिक्कत है? बहुत ही नुकसान हो रहा है। हमारे ट्रैकमैन वो दिन भर दिन काम करते हुए थक जाते हैं और वो रन ओवर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी समस्या ये है कि उनको जो किलोमीटर के हिसाब से चलना है, 16 किलोमीटर चलना है, तो उनको चलना पड़ता है 22 किलोमीटर। अगर हमारा स्टेशन है 0 स्टेशन से, लेकिन हमें टूल बॉक्स पे जाना पड़ता है 1 किलोमीटर और। अगर हमें 18 किलोमीटर चलना पड़ता है तो 2 किलोमीटर और जोड़ दो तो 20 से 22 किलोमीटर हो जाता है। डेली चलते हैं आप? डेली उनको पेट्रोलिंग, बारिश की पेट्रोलिंग होती है, और वही हमारी ज़्यादातर समस्या है। और पैदल ही चल के जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है 20 से 22 किलोमीटर। और हमारे आदमी इसी के कारण रन ओवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना चलने के बावजूद वो चौथा राउंड चलते हैं तो उनको होश ही नहीं रहता है कि हम ट्रेन सामने से आ
आ रही है, कहाँ से आ रही है, एक्सीडेंट हो जाते हैं इससे। हाँ इसी के वजह से वो रन ओवर हो जाते हैं। यही और प्राइवेटाइजेशन का आदमी जो देता है वो कभी कभार आता है, कभी नहीं आता है, ट्रेन आ गई तो और दिक्कत होगी। और वो तो और ही दिक्कत होगी, वो तो स्पीड भी उनकी ज़्यादा रहेगी। तो ये तो बहुत ही तकलीफ वाली बात है, क्योंकि रेलवे को जो हिसाब से बुलेट ट्रेन के हिसाब से जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो हिसाब से रेलवे तंत्र को इन लोगों ने इतना प्रोत्साहित नहीं किया है। क्या रेलवे के हमारे जो कर्मचारी है वो सक्षम रहे, वो हिसाब से उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, वो कह रहे हैं हम इंजीनियर हैं और हमसे मतलब काम कराया जा रहा है कोई दूसरा। मेन रन ओवर का वही रीजन है कि 20 किलोमीटर आदमी चलता है, 20 किलोमीटर सर चलता है पेट्रोलिंग, बारिश के पेट्रोलिंग में, और उसके बाद आदमी इतना थक जाता है कि उसको ये सर होश नहीं रहता है कि ट्रेन कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, कि अब हम साइड हो जाए। इसी कारण मेन रन ओवर का मेन रीजन यही है। काम का दबाव। कोई आदमी 20 किलोमीटर चलेगा तो वो इतना आदमी थक जाता है शरीर से। इतना आधुनिक रेलवे बना दिया प्रधानमंत्री जी, तब फिर भी हम लोग से 20 किलोमीटर देखिए पेट्रोलिंग कराया जाता है। रेलवे में वो झमाझम बारिश जो में ट्रैकमेंटर कैडर है वो असुरक्षित है। आज की डेट में देखा जाए तो भारत में इंडियन ये आर्मी जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं अपने बॉर्डर पर, हमारे पूरी देश की सुरक्षा करती है। वो सिर्फ 2 घंटा पेट्रोलिंग करते हैं, उसके बाद में उनको 2 घंटा रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद में फिर से वो पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन हमारे रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रैकमैन है वो लगातार 8 घंटा 20 किलोमीटर ट्रैक पर पैदल गिट्टी पर चलता है। अब उसको चलने के बाद जब रेस्ट का समय आता है, समय दिया जाता है 15 मिनट या 20 मिनट, उस समय में यदि बारिश शुरू रहेगी फिर भी उसको ट्रैक में घास में कचरे में बैठना है। उनको सेफ्टी के लिए कोई भी जगह अवेलेबल नहीं होती है। अब रेस्ट कैसे कहीं, इस चीज़ को ना बैठने के लिए जगह है ना रुकने के लिए जगह है, और 8 घंटे लगातार कोई ट्रैकमैन चले तो उसका होश नहीं रहता कि वो रेल की सुरक्षा करे या खुद की सुरक्षा करे। अब जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है उसके सरकार उससे उम्मीद करती है कि वो रेल की सुरक्षा करे। फिर भी हम अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की सुरक्षा करते आ रहे, यात्रियों को उनके घर तक अच्छे से सुरक्षित रूप से पहुंचाते हुए आ रहे हैं। अब प्रशासन से है ये उम्मीद करते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से तो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे पहले। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। यदि बात ये सच होती या सही है तो उनको भी ये पता होना चाहिए था कि ट्रैक पर ट्रैकमैन पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। एक बात है, प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे ट्रैक पर, तो उनको ये भी जानी होनी चाहिए थी कि ट्रैक मेंटेनर भाई हर दिन हर रात ट्रैक पर काम करता है, ना तो उनके लिए कोई सुरक्षा का उपाय है ना तो किसी व्यवस्था की गई है। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से वो ट्रैकमेंटर कर्मचारियों को सुरक्षा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। तो खुद भाई बंधु है प्रधानमंत्री का। अरे भाई बंधु हैं, लेकिन पूरा देख रहे, जब रेल पर चाय बेचते थे ट्रेन स्टेशन पे, तो देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में ट्रैकमैन तो जी रहे हैं। उनको नज़रों के सामने से देखता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी उनको देखकर सोचना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े सांसद और मंत्रियों लोग की पूरा फैसिलिटी दी जाती है और ये ट्रैकमैन को क्या सुरक्षा दी जाती है। और तो और वो लोग अपनी एक बार जीतते हैं तो पूरे जीवन जितने बार जीते उतना पेंशन लेते हैं। हम लोग क्या पेंशन है, अगर हम हमारे अभी तक तो जवानी में कमा रहे हैं ठीक है, कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे तो ठीक है, और बुढ़ापे में और कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो बच्चे किस भी से सेवा करेंगे हमको, जब पेंशन ही नहीं रहेगा। वो भी तो लात मार के भगा देगा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं तो किस भी से रखेगा वो बच्चा भी लात मार के। हम बिहार से हैं और महाराष्ट्र मुंबई डिवीजन से मैं काम करता हूँ। यही कहना है सरकार से कि यहाँ पर आप कोई विपक्षी पार्टियां लेके आई हैं या फिर मतलब खुद से आए हैं? खुद से आए हैं, मेरा खुद का अपना ट्रैकमैन परिवार है, अपना संगठन, अपना खुद यूनिट हम लोग का है। किसी नेता उता से कोई हम लोग का रिलेटेड नहीं है। हमको बस सरकार से ही है कि हम लोग को एनपीएस जो है वो गो बैक करना चाहिए और ओपीएस को रिटर्न करना चाहिए। जो सांसदों को जो फैसिलिटी मिलती है पूरा ये किया जाए, एनपीएस को खत्म किया जाए, गो बैक किया जाए। जिस तरह से अभी चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो क्या लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है या फिर सरकारी भ्रष्ट नहीं है, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं।
और खुद का अपने आप को अपने शहंशाह समझते हैं। और पूरा सरकार कर्मचारी कौन अपना रिक्शे पे नाइट पेट्रोलिंग करता है, हम अपने रिक्स पे करते हैं, जो भी होता है तो हम भुगतते हैं, न कि प्राइवेट आके भुगतता है। कहीं कहीं गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ता है, रेल बकलिंग होता है, तो वहाँ क्या प्राइवेट स्टेशन आता है? इमरजेंसी में हम आते हैं, हम वहाँ सेवा देते हैं, और पूरे के पूरे अधिकारियों के थ्रू ये प्राइवेटेशन हो रहा है, न कि छोटे कर्मचारियों के। और खुद का पेमेंट बना कर और फाल्स भी करते हैं, वो कौन देखने आता है? छोटे कर्मचारी खिलाफ हैं इसके? हम लोग को जी बिल्कुल, हम लोग के वजह से वो खिलाफ है ना। हम लोग तो छोटा कर्मचारी पढ़ते हैं, हम लोग को और बड़ा अधिकारी को ऊपर से ऊपर ही सब नहीं कर रहे है। हैं। क्या कह रहे हैं? छोटे कर्मचारी इसमें क्या है? छोटे कर्म तो करते हैं, जब बुलाओ तब जाएंगे। अभी गर्मी के मौसम और टेम्परेचर में रेल बकलिंग हो जाती है, गिरने की संभावना, तो वहाँ कौन करता है? आएंगे प्राइवेट स्टेशन, उस समय पूरा जिम्मेदारी के साथ वही करता है, खाएगा नहीं तो भी। कर्मचारी को अपने नौकरी बचाने के लिए हर मतलब कि काम करने को तैयार रहता है हर परिस्थिति में। हम लोग ट्रैक मैन है, हमारे साथ मतलब अन्याय किया जाता है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट है उसको 3 साल में प्रमोशन दिया जाता है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में 10 साल करने के बाद 1800 ग्रेड पे से 1900 ग्रेड पे बढ़ाया जाता है। प्रमोशन भी नहीं किया आप लोग? प्रमोशन बहुत नहीं के बराबर है। और दूसरे डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग में है तो उसमें एलडीसी आते रहता है हर समय, साल में, जबकि साथ में भर्ती होता है, साथ में हम लोग एग्जाम देते हैं, साथ में मेडिकल की फैसिलिटी देते हैं, सब चीज होते हैं, पर उसका प्रमोशन क्यों दूसरा तरफ से होता है और मेरा क्यों नहीं होता है? सेम भर्ती सेम। ट्रेन आ गया आपको? अरे बुलेट ट्रेन से क्या करेंगे हम लोग? क्या फैसिलिटी मिलता है? करने को है अभी तो ग्राउंड पर आएगा तभी ना। वो अपना फीस किया है ना, हम लोग बुलेट ट्रेन आने से आम आदमी को मैंने फायदा नहीं है, ये पूंजीपति वर्ग के लिए लाया गया तो आप तो रेलवे कर्मचारी हो, आपको तो पता होगा क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। है। वो तो सब जानकारी है। छोटे कर्मचारी को तो कोई मैंने इज्जत भी नहीं देता है। छोटे कर्मचारी क्या है, वो तो काम करेगा। ये जो भी मैंने स्कीम लाया जाता है वो पूंजीपति वर्ग के लिए लाया जाता है, वो आम आदमी के लिए नहीं लाया जाता। देखिए, रेलवे में जो कोचेस लगे होते हैं उनमें जनरल बोगी भी होती है। जनरल बोगी में सीट कितने होते हैं? मान लो 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पर 120-150 लोग बैठ के जाते हैं। ये स्थिति हमारे भारत में आज भी है, लेकिन इन सामान्य लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। मान लो बुलेट ट्रेन चल रही है तो वो किन लोगों के लिए? जैसे मान लो अहमदाबाद से कोई मुंबई जाने वाला हो तो वो 2 घंटे में जाने के लिए आम आदमी कभी सोचेगा नहीं। वो पूंजीपति जाएगा, कोई व्यापारी जाएगा, कोई जो उद्योगपति है वही जाएगा। अमीरों के लिए वो अमीरों के लिए बनाया जा रही है बुलेट ट्रेन है। लेकिन बुलेट ट्रेन की बजाय यदि जनरल कोचेस हर एक ट्रेन में बढ़ा दिया जाए तो आम इंसान के लिए अच्छे से बैठने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि एक ही एग्ज़ाम देकर हम लोग पास हुए हैं। हर चीज़ एक ही, मतलब मेडिकल हुआ, एग्ज़ाम दिए, एक एग्ज़ाम हुआ, और जब प्रमोशन की बारी आती है तो अगर ऑपरेटिंग में गया तो उसको 3 साल में प्रमोशन होता है, जबकि हमारे यहाँ 10 साल में भी नहीं हो पाता है किसी का। यानी 8 से 10 साल लगना ही लगना है। और एलडीसी है तो उसको हर साल एलडीसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर चला गया तो मिल रहा है वही एग्ज़ाम से देने के बाद। और हम लोगों को एलडीसी का मतलब निशान तक भी नहीं है, सिर्फ एक एसएससी का है तो 10 मतलब उसमें भी शर्त है। ग्रुप डी में जो है ना, जब ग्रुप डी में क्या भर्ती जब ये आती है तो पूरे 17 मने पोस्ट रहता है। 17 पोस्ट में एक ट्रैकमैन है, उसको मतलब इस तरह से कर दिया है जब बाकी 16 डिपार्ट को एलडीसी में बैठने का मौका दिया जाता है। एक ही एग्ज़ाम से पास किया हुआ आया हुआ मैंने ट्रैकमैन, उसको बैठने का मौका नहीं दिया जाता है, जिसके लिए हम लोग एलडीसी ओपन के लिए यहाँ पर मैंने धरना करने के और सरकार से मांग रखने के लिए है कि दूसरे अगर डिपार्टमेंट अगर ड्यूटी एक्स्ट्रा करता है तो उसके लिए ओटी का ओटी मिलता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई ओटी का व्यवस्था ही नहीं है। अगर बोलने के बाद बोलता है ही नहीं, हम करें क्या? अगले अधिकारी बोलते हैं। दूसरे निजीकरण के खिलाफ हम इसलिए बोलते हैं कि निजीकरण से देश की सुरक्षा पे दाव पे लगी हुई है। आज हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो निजीकरण हो रहा है, बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राइवेट के आदमी लगा दिया जा रहा है। जैसे पेट्रोलिंग की बात करें तो पेट्रोलिंग में यदि प्राइवेट का आदमी लगा दिया जाता है, रात को जब तूफान आता है, तेज़ बारिश होती है, उस दिन वो लाइन पे नहीं आते, घर में सोते रहते हैं। तो उस दिन की पेट्रोलिंग कोई करेगा नहीं,
तो फिर लाइन की सुरक्षा कैसे होगी? यदि लाइन ही सुरक्षित नहीं है, यदि लाइन ही सुरक्षित नहीं है तो गाड़ी यदि आगे चलकर गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होता है? मतलब प्राइवेट करने से कहीं ना कहीं देश में खतरे में। देश तो खतरे में है, रेल सबसे ज़्यादा खतरे में है प्राइवेटाइजेशन से। यही मैं सरकार से मैं रामदास लोनबले, मुंबई मंडल का कार्यकारी सचिव हूँ। कहाँ से आए हो? मुंबई से। मुंबई से।